हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि किस प्रकार जो पेट्रोलियम होता है उससे अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। उसमें हमने एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो प्रोसेस अब यहाँ पर बताई गई कि किस प्रकार हम जो क्रूड ऑयल होता है या पेट्रोलियम होता है उससे अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस प्राप्त करते हैं। Crude petroleum is heated to temperature of a 4 degree Celsius 400 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली अबव इन ए फर्नेस। तो जो क्रूड ऑयल होता है उसको गर्म किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। किसके अंदर? फर्नेस यानी कि भट्टी। द वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम आर फीड इनटू ए टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नियर टू द बॉटम। देन उसके बाद में जो वेपर होती है उसको भरा जाता है या बोल सकते हो इकट्ठा किया जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, और वो भी उसमें भी कहाँ? उसके बॉटम के यानी कि उसके पैंदे के पास या जो तल होता है उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वहाँ पर उस पेट्रोलियम वेपर को इकट्ठा किया जाता है। एज द वेपर राइज अप इन द कॉलम दे लॉस हीट एंड हैंस देयर टेम्परेचर ड्रॉप्स। और जैसे ही जो वेपर होती है उस कॉलम के अंदर ऊपर की तरफ जाती है वो अपनी हीट को लॉस करती है, यानी कि उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और उसकी वजह से वो बदल जाती है किसमें? लिक्विड में। दस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मेंटेन इटसेल्फ ए डिफरेंट टेम्परेचर विच डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो मैग्नीट्यूड यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जाने के साथ साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। या जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम उस कॉलम में, हमें वहाँ का टेम्परेचर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर द वेपर विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट बट द वेपर विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप एंड कंडेंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो इस वजह से या टेम्परेचर में अंतर या डिफरेंस होने की वजह से जो वेपर जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फर्स्ट कंडेंस होती है, और वो वेपर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वह ऊपर की तरफ जाती है और अलग अलग पार्ट में जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अलग अलग पार्ट होते हैं वहाँ वो कंडेंस होती है और लिक्विड में बदलती है। द वेपर्स विच डू नॉट लिक्विफाई आर टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और कुछ वेपर्स या गैस ऐसी भी होती है जो कि लिक्विफाइड नहीं होती है यानी कि लिक्विड में नहीं बदलती है, तो उनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर निकाल लिया जाता है टॉप से। इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम द रेसिड्यूल ऑयल liquefies as at 400 degree Celsius, fuel oil at 350 degree Celsius to 400 degree Celsius, diesel oil at the 250 degree Celsius to the 350 degree Celsius, kerosene oil at 170 degree Celsius to the 250 degree Celsius, and the gasoline at 40 degree Celsius to the 170 degree Celsius। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर की रेंज बताई हुई है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने टेम्परेचर पर लिक्विफाइड होगा। तो जिसमें सबसे पहले हमें बताया गया है, तो वो बताया गया जो पेट्रोलियम जो रेसिड्यूज होते हैं वो 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं? लिक्विफाइड होते हैं। देन उसके बाद में फ्यूल ऑयल होता है वो 350 टू 400 के बीच में लिक्विफाइड होता है। देन डीजल जो होता है वो 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कैरोसिन ऑयल जो होता है वो 170 टू 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विफाइड होता है। और फाइनली जो गैसोलीन होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विफाइड होता है। तो इस प्रकार हमें अलग अलग चैम्बर या कॉलम के अंदर हमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस मिल जाते हैं या क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पेट्रोलियम गैस डज नॉट कंडेंस एंड इट टेकर आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो पेट्रोलियम गैस होती है वो कंडेंस नहीं होती और इसको फिर क्या कर लिया जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के जो टॉप होता है या ऊपर वाला भाग होता है वहाँ से इसे बाहर निकाल लिया जाता है। ऑल अदर फ्रैक्शंस आर रिमूव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव आउटसेट सीन इन फिगर नंबर 5.6। और इस गैस के अलावा जो भी फ्रैक्शंस हमें मिले हैं यानी कि जो हमें लिक्विड्स मिले हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है अलग अलग पार्ट में या अलग अलग हिस्से में जो कि उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। तो जो सबसे पहले लिक्विफाइड होगी उसे सबसे पहले निकाल लिया जाएगा और जो सबसे बाद में लिक्विफाइड होगी वो सबसे ऊपर जाकर हमें मिलेगी। फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम और प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो हमें यहाँ पर बताया गया है
जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस होते हैं या क्या कहाँ कहाँ वो काम आते हैं। तो सबसे पहले जो रेसिड्यूल ऑयल है, इट इज़ subjected to fractional distillation above the 4 डिग्री सेल्सियस when the following product are obtained। तो जो रेसिड्यूल ऑयल होता है उसमें हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम जो है दैट इज़ द एसफाल्ट। इट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब ये गाढ़ा सा लिक्विड सा गाढ़ा लिक्विड होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम C30H62 टू C60S122। तो इसमें मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हम उनको बोलते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग या बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया गया है। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये जो आपके एसफल्ट होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं नेचर के अंदर। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर डैम प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स। तो इनका यूज डैम जो होते हैं उनको डैम प्रूफिंग के लिए किया जाता है, और साथ में जो आपके बिल्डिंग जो होती है उनकी जो फाउंडेशन यानी कि नींव होती है उनके लिए भी इनका किया जाता है यूज। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द रोड्स। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग द अनडिजायर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स सो एज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग। इनका यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं जो कि किसी मेटल के बने होते हैं उनके ऊपर किया जाता है, उनके ऊपर इन्हें कोट किया जाता है ताकि इन पे रस्ट ना लगे, यानी रस्ट से बचाया जा सके। पैराफिन वैक्स जो सेकंड यहाँ पर प्रोडक्ट है, इट इज़ ए वाइट सेमी सॉलिड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट अबव 4 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H42 टू C30H62। तो ये एक सेमी सॉलिड वाइट कलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, और ये वो ही पैराफिन वैक्स होती है जिसको हम नॉर्मल टर्म में वैसलिन के नाम से जानते हैं। तो वो जो सफ़ेद कलर की आपकी जो वैसलिन प्रोडक्ट होता है या जो पैराफिन वैक्स होती है वो इसी तरीके से बनती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है। इट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन सच एज द ग्रीस, वैसलिन एंड वैक्स। इसमें जो आपके मोस्टली हाइड्रोकार्बन मिलते हैं वो ग्रीस, वैसलिन एंड वैक्स मिलते हैं। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कैंडल्स। इट इज़ यूज एज ए ग्रीस। ठीक है, ग्रीस जो होता है वो एक स्टिकी सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जिसका यूज किया जाता है जो मशीन्स होते हैं उनको लुब्रिकेंट करने में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द वैसलिन एंड द ऑइंटमेंट्स। तो इनका यूज वैसलिन और ऑइंटमेंट को बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स सच एज द फेस क्रीम्स। तो कॉस्मेटिक में फेस क्रीम्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द वैक्स पेपर, मैच स्टिक्स एटसेट्रा। तो वैक्स पेपर और मैच स्टिक्स होती है उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी यूज मोस्टली जो होता है वो मशीन्स में ही किया जाता है लुब्रिकेंट करने में उनको, ताकि उनमें फ्रैक्शन कम किया जा सके। इट इज़ ए थिक विस्कस ऑयल। ठीक है, काफ़ी गाढ़ा विस्कस ऑयल होता है। विस्कोसिटी होती है किसी भी लिक्विड की बहने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं। तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी गाढ़ा थिक लिक्विड होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H36 टू C20H42। तो ये भी हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H36 से C20H42 होता है। इसके बीच में या इतने बड़े इसमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। इट्स इज़ यूज फॉर लुब्रिकेंटिंग द मशीन्स। इनका यूज लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में किया जाता है, मशीन जो होती है उनको लुब्रिकेशन करने में। फ्यूल ऑयल, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H32 था C17H36। ये भी हाइड्रोकार्बन का ही एक मिक्सचर होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबव हाइड्रोकार्बन वेरी फ्रॉम 350 डिग्री सेल्सियस टू द 400 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन्स का वो अबोव होता है 350 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में। Uses, it is used as fuel for industrial furnace and for rising the steam in boilers। तो इसका यूज किया जाता है वो इंडस्ट्रियल फर्नेस में किया जाता है, यानी कि जो फर्नेस या भट्टी काम आती है इंडस्ट्री में,
और साथ में जो राइजिंग स्टीम इन बॉयलर, और बॉयलर में स्टीम उठाने के लिए या भाप बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एज ए फ्यूल हम बात कर सकते हैं, मतलब एज ए फ्यूल, कोई फ्यूल जो होता है उसके फॉर्म में हम इसका यूज किया जाता है। डीजल ऑयल, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C30H28 टू C15H32। तो ये भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अबोव हाइड्रोकार्बन्स वेरी फ्रॉम 250 डिग्री सेल्सियस टू द 350 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 250 से लेकर 350 के बीच में होता है, जो वेरी करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। यूज, इट इज़ यूज टू रन द जनरेटर्स फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर को चलाने में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू रन इंजन्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर फील्ड्स। तो इसका यूज जो इंजन्स होते हैं उनको चलाने में किया जाता है, और इन इंजन्स का यूज किया जाता है पानी को ऊपर उठाने में। इट इज़ यूज टू रन हैवी व्हीकल्स सच एज द बसेस, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर। और इनका यूज हैवी जो व्हीकल होते हैं उनको चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट, दैट इज़ कैरोसिन ऑयल। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द मोलिकुलर फार्मूला C10H22 to C12H26। The boiling point of above hydrocarbon vary from 170 डिग्री सेल्सियस टू द 250 डिग्री सेल्सियस। तो इनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 170 टू 250 डिग्री सेल्सियस होता है। यूजेस, इट इज़ यूज एज द illuminant in the lanterns, पेट्रोमैक्स लैम्प्स एटसेट्रा। तो इनका यूज जो किया जाता है लाइटिंग के लिए किया जाता है, इल्यूमिनेंट के लिए किया जाता है, जिसको हम लालटेन वगैरह बोलते हैं, जो काफ़ी पहले यूज होते थे। और जो पेट्रोमैक्स लैम्प होते हैं उनको अंदर इसको एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं और इसको जलाते हैं, जिससे हमें रोशनी प्राप्त होती है। इट इज़ यूज एज ए हाउस होल्ड फ्यूल इन विक स्टोव्स एंड द प्रेशर स्टोव्स। और साथ में इसका यूज जो घरों के अंदर एज ए फ्यूल भी किया जाता है, जो स्टोव्स होते हैं या प्रेशर स्टोव जो होते हैं उनके अंदर। इन ए वेरी प्यूरिफाइड फॉर्म इट इज़ यूज एज द एविएशन फ्यूल। और अगर बात करें इसको बहुत ज़्यादा अगर हम प्यूरीफाई करें तो फिर इसका यूज किया जाता है एविएशन फ्यूल में, यानी कि जो एयरप्लेन्स होते हैं उनको चलाने में या उनके फ्यूल के फॉर्म में। गैसोलीन और पेट्रोल, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C5H10H12 टू C9H20। ये भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी वेरी करता है 40 डिग्री सेल्सियस टू द 170 डिग्री सेल्सियस। यूजेस, इट इज़ यूज एज ए ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड। तो इसका यूज़ ड्राई क्लीनिंग के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज एज द फ्यूल और लाइट व्हीकल्स, इट इज़ यूज फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स सच एज द स्कूटर, कार्स एटसेट्रा। इसके अलावा इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है जो हल्के जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने में। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग द पेट्रोल गैस कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी। साथ में इसका यूज पेट्रोल गैस बनाने में किया जाता है, जिसका यूज़ लेबोरेटरीज में किया जाता है। पेट्रोलियम गैस जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, वैसे तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इस फर्नेस में हमें जो सबसे लास्ट में मिलती है जो कि गैस फॉर्म में मिलती है। इट इज़ ए गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग द मोलिकुलर फार्मूला just a minute, having the molecular formula C3H8 to C4H10. The boiling point of these hydrocarbons is below 40 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यूजेस, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसका यूज किया जाता है पेट्रोल बनाने में बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड मेक इट स्टील सिलेंडर्स। जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको लिक्विफाइड किया जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में, एंड मार्केटेड इन द स्टील सिलेंडर्स। और इसको फिर जो स्टील के सिलेंडर्स होते हैं उनमें फिल किया जाता है या भरा जाता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द LPG या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम कॉमन टंग में LPG सिलेंडर के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल। इसका यूज घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इट इज़ क्रैक्ड टू फॉर्म द कार्बन एंड हाइड्रोजन। इससे हम कार्बन और हाइड्रोजन भी बनाते हैं, इसको तोड़कर कार्बन या हाइड्रोजन भी बनाए जाते हैं।
द कार्बन इज यूज इन टायर इंडस्ट्री एज फिलर, कार्बन का यूज़ टायर इंडस्ट्री में किया जाता है एक फिलर की फॉर्म में। और हाइड्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में, यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन अच्छी अमाउंट में मौजूद होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेचुरल गैस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अच्छे से आप वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।